बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और ज़िंदगी की सब खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आज हमने फलियाँ बनाई हैं जिसे ग्वार की फली कहते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और यूनिक डिश है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी आपकी। आइए देखते हैं हमने किस तरह बनाई है। 300 ग्राम फलियाँ हमने कट कर ली हैं। इसके फ्रंट का और बैक का पीस हमने काट के हटा दिया है और उसके 1 इंच के तकरीबन टुकड़े हमने बना लिए हैं। तमाम फलियों को कट करने के बाद हमने इसके साथ हमने 2 आलू लिए हैं और 1 टमाटो इसमें डालेंगे। इसको आप बग़ैर आलू के भी बना सकते हैं। एक पैन में हमने पानी गर्म कर लिया, बॉईल कर लिया और इसमें हम अपनी ग्वार की फली बॉईल करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक बॉईल करेंगे हम इसमें। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बहुत सिर्फ पानी में बॉईल आने के बाद ही इसको डालना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करके इसका सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे। इसमें एक तलखाट सी होती है, वो ख़त्म हो जाती है बॉईल करने से। हमने इसको ड्रेन कर लिया। हाफ़ कप ऑयल गरम करके हमने 1 टीस्पून ज़ीरे के साथ लाइट ब्राउन कर लिया। फ्लेम को बहुत हल्का रखना है ताकि हल्की फ्लेम पे हल्का हल्का ब्राउन होने पाइए। और 8 लहसुन की कलियों को हमने पहले कुचल के फिर इसको चॉप कर लिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है लहसुन का। इसको चॉप करके हम लाइट फ्राई करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है इसको। ज़्यादा लहसुन ही इसमें ज़्यादा मज़ा देता है। और एक मीडियम प्याज हमने बारीक चॉप कर ली थी, उसको फ्राई करेंगे। इसको भी लाइट फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फ्लेम को हल्का रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करना इसको बिल्कुल भी। जो टमाटो हमने कट करके रखा था, चॉप करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ में इसमें स्पाइसेस डालेंगे जो हमने इसमें शामिल करने हैं। 1 टीस्पून नमक डाला हमने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी डाली और 1 टीस्पून मिर्चें डाली हैं हमने, पिसी हुई लाल मिर्च। ये अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के जो हमने आलू आपको दिखाया था वो हमने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, दरमियाने से हैं ये, क्योंकि हमारी फलियाँ तकरीबन 50% तक बॉईल हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। लिहाजा हम इसको थोड़ी देर थोड़े छोटी कट करेंगे। 1 मिनट हमने इसको ढक के हल्का सा दम दिया आलू को ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आधे गिलास पानी के साथ हम इसको गला लेंगे आलू को। आलू को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इतना ही गलाना है कि वो फलियों के साथ मिलके इसके बराबर का कुक हो जाए। बॉईल आने पे हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देखा, पानी खुश्क हो गया था और ये मसाला भुन के तैयार हो रहा है। मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो रहा है इसमें। थोड़ा सा और भूनने के बाद हम अपनी बॉईल की हुई फलियाँ इसमें डाल देंगे। ये ग्वार की फली बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी आपकी ये। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद हम 2 टेबल स्पून दही के शामिल करेंगे इसमें। और जब फलियों में आलू में थोड़ी सी कसर रह गई है वो पूरी हो जाएगी। और हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इसलिए मैंने इसको 1 ही मिर्च डाली है इसमें। आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिएगा। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे क्योंकि दही में जो पानी है उसके साथ ये फलियाँ और आलू गल जाएंगे। इसको बहुत ही लो फ्लेम पर रख के थोड़ी देर के लिए हम इसको स्टोव को अपने हंडिया को ढक देंगे। स्टोव को हमने बहुत ही हल्का रखना है। 1 टेबल स्पून इमली हम इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल करें, चाहे तो ना करें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपने टमाटो ज़्यादा लिए हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देखा, हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं, फलियाँ भी बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही प्यारी इसमें मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इसको 110 के तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़े